आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालात बहुत ख़राब हो गए भैया दिल्ली के। आज यार मेरी तो कुछ तबीयत सही नहीं है, तो मैं पीपीटी पे ही लेक्चर करूँगा। तो इसी तरीके के हालात इस समय। गजब गर्मी पड़नी चाहिए थी, लेकिन भगवान की दया है कि गर्मी नहीं, मस्त बारिश हो रही है और मई निकल गया। और इस बार इतनी गर्मी पड़ी नहीं है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन अभी दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, अर्ली मॉनसून, हम इन सब पर बात करेंगे और क्या वेदर अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज चाणक्य नीति जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। 300 रुपये का एक कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ये टोटल 10 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, कैसे अमीर बने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टफ टाइम्स, एवरीथिंग। कमाल हो जाएगा। आप आइए और कोर्स को अवेल करें। मतलब मज़ा आ जाएगी। 25 घंटे से ऊपर बेसिकली हमने यहाँ पे आपको देखिए, एक लेक्चर 2-2 ढाई घंटे का है। तो सबसे पहले तो वेदर अपडेट क्या है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह बहुत ज़बरदस्त आंधी और भारी बारिश हुई है। मतलब काफ़ी इलाके तो पानी भर गया, वहाँ पे जल भराव देखने को मिला है। मोती बाग, मिंटो रोड, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के पास भी जल भराव से काफ़ी परेशानियां हो गई हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वहाँ निकल नहीं पा रहे हैं। सुबह सुबह दिल्ली में गजब बारिश हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हर जगह इतनी बारिश हुई है कि मजा ही दिला दी है। गर्मी से तो राहत मिली ही मिली है, लेकिन जो पानी भरा है ना, उसका क्या करें। दिल्ली के मिंटो रोड, द्वारका फ्लाईओवर, चाणक्यपुरी, सुब्रतो पार्क, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1, इन सब के बैंड बजी हुई है। और इनफैक्ट एयरपोर्ट के आसपास भी जल भरा हो गया भैया। 100 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हैं। द्वारका, चाणक्यपुरी जैसे पॉश इलाकों में भी जल निकासी की व्यवस्था की पोल खुल गई है। पानी भर गया है और देख लीजिए कि दिल्ली के हालात क्या हैं। दिल्ली कैपिटल है और कहीं जल निकल ही नहीं रहा है, भरा हुआ है वो, कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। अब इसकी वजह से जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं। मतलब उन पर असर पड़ा, रद्द तो नहीं है। 25 से ज्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है और कई उड़ानों में तो देरी हो रही है। जाहिर सी बात है, होगी ही होगी। ऑर्डर जो है, क्योंकि अगर ऐसे मौसम में उड़ाया तो कुछ भी हो सकता है। तो खराब मौसम बहुत ज्यादा हो गया है। दिल्ली के वसंत कुंज, अरोड़ा आसफ, आली मार्ग, एक पेड़ तक गिर गया वहां पे। बिजली, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बिजली, और बिजली नहीं आएगी तो फिर प्रॉब्लम होती है, पानी नहीं होता है और रोजमर्रा का काम ठप हो जाता है। तो क्योंकि आंधी आई है, तूफान आए हैं, बारिश आए हैं, तो बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बवाना, सिविल लाइन, शक्तिनगर, जहांगीरपुरी, मॉडल टाउन, वजीराबाद, धीरपुर और बुड़ारी में तो शायद काफी लंबे समय से बिजली नहीं है, क्योंकि रोकनी पड़ी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट आया, फॉल्ट भी आता ही है, तगड़े से आता है। लेकिन जो पानी हुई है ना, मतलब जो बारिश हुई है उसमें जो पानी भरा है, एक तस्वीर आ रही थी दोस्तों, बीएमडब्ल्यू कार तक डूब गई है, मर्सिडीज कार तक डूब गई है पानी के अंदर। ये हालात है। सफदरजंग में 81 मिलीमीटर बारिश हुई है, पालम में 68, पूसा में 71 और मयूर विहार में 48 मिलीमीटर बारिश हुई है। और ग्रेटर नोएडा में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। अब मौसम विभाग ने बोला है कि अगले 24 घंटे हल्की से मध्यम बारिश होगी और अगले 2-3 घंटे में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये हिसाब किताब है। दिल्ली और आसपास इलाकों में उत्तर पश्चिम के एक तूफानी सेल सा आ रहा है, ठीक है। और 1 से 2 घंटे शहर के कुछ हिस्सों में तेज आंधी या धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे बोला है कि पेड़ के नीचे शरण ना लें, कमजोर दीवारों या अस्थिर संरचनाओं से दूर रहने के लिए कहा गया है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना था? 141। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अर्ली मॉनसून देखने को हमको मिलेगा। बारिश हो रही है केरल में, शायद आज मॉनसून आ जाए। मॉनसून जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मालदीव्स के कुछ पार्ट्स में, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट्स है कैमोरिन एरिया के, इनफैक्ट तमिलनाडु में भी वहां पे आ चुका है। क्या बात है, यानी कि इस बार हमको मॉनसून देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज मॉनसून आ गया है केरल में, कल आ गया इनफैक्ट 24 मई को। अब आना कब था? 1 जून को, 8 दिन पहले। 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि अर्ली मॉनसून आ गया है। और साउथ वेस्ट मॉनसून देखिए, वो वेस्टर्न और पूरा साउथ से आता है। सेंट्रल अरेबियन सी, इंटायर गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इनफैक्ट कर्नाटक, तमिलनाडु भी कुछ पार्ट्स वहां के, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो है, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अगले 2-3 दिन में जबरदस्त बारिश होने वाली है।
क्या बात है, बारिश तो होगी, लेकिन वही बारिश के बाद जो होता है, हमको बारिश अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती है उससे कौन निपटेगा? ये एक बड़ी बात है, क्या करें? अब नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए, जहां पे साउथ वेस्ट मानसून है वो कल आ गया, कल केरल में साउथ वेस्ट मानसून आ गया, उसकी जो है आइए आपका इंतजार था, उसी दिन नॉर्थ ईस्ट में भी आ गया। इससे पहले 2009 में आया था 23 मई को मानसून केरल में, और अब जबरदस्त बारिश होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूपी या नॉर्दर्न एरिया में कब आएगा? ये आप मान के चलिए कि शायद 1 जून तक ये यूपी में आ जाए, क्योंकि एडवांसमेंट जो हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने बताया ना, तमिलनाडु, कर्नाटक और बाकी हर जगह जो है, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में एक इधर अरेबियन सी ब्रांच होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो पूरे भारत में बारिश करवाती है। आईएमडी चीफ मृत्युंजय मोहपात्रा बोलते हैं कि जिस तरीके से फोरकास्ट है, हमने फोरकास्ट की थी, उससे तेजी से मॉनसून जो है वो आगे बढ़ रहा है, और हम ये देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में ये काफी, जो सदर्न भारत उसको तो पूरा कवर कर लेगा, और नॉर्थ ईस्ट को भी काफी हद तक कवर करेगा ये चीज है। अब जाहिर सी बात है कि अभी समर क्रॉप्स, जिसको खरीफ हम बोलते हैं, इट विल पेव द वे फॉर अर्ली स्टार्ट। भाई आप अभी समय बो सकते हो, तो यानी कि आप समय से पहले खरीफ क्रॉप को बोने लगोगे, तो ये आपको फायदा देगा, किसान को फायदा देगा साउथ और सेंट्रल इंडिया में। और इस बार तो 107% बारिश होनी है, नॉर्मल मॉनसून से ज्यादा इस बार बारिश होनी। ला नीना है भैया, पैडी, पल्सेस, मेज या बाकी जितने भी सीरियल्स है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है। 2025-26 में हमारा गोल ये है कि 354 मिलियन 354 मिलियन टन ऑफ रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स हमको आउटपुट लेना है। अभी हालात ये है कि मॉनसून इस समय लक्षद्वीप, केरल, माहे, कर्नाटक, मालदीव्स, कैमोरिन एरिया, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट मतलब मिजोरम, वहां पे आ चुका है, और बताया जा रहा है कि इस कोस्टल महाराष्ट्र, गोवा, पूरे केरल को, कर्नाटक को अगले 3 दिन में कवर कर लेगा। कर्नाटक को पूरा 27 मई तक कवर करेगा, तमिलनाडु को 25-26 मई तक, यानी कि अगले 3-4 दिन में पूरा साउथ और सेंट्रल इंडिया झमाझम बारिश होने वाली है। हम बस यही कहेंगे आपसे कि हैप्पी मॉनसून, लेकिन इसमें सरकार की पोल भी खुलेगी, क्योंकि देखिए मॉनसून, वही मैंने बताया ना कि बारिश के बाद की जो चीजें होती है ना वो बड़ी डेंजरस होती हैं। कहीं जल भरा हो गया, कहीं बिजली नहीं है, आई एम श्योर प्रशासन तैयार होगा, और अगर नहीं तैयार होगा तो हम तो ही हैं उनको याद दिलाने के लिए कि भैया कुछ काम करिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कई जगह ऐसी होती है ना, जब पानी भर जाता है, कई मेन होल खुल जाते हैं, कई बहुत बड़े गड्ढे, तो उसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। पिछले साल तो कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी बढ़िया है, ठीक है, गर्मी से निजात मिली है। और सॉरी, मैंने एक्चुअली आपसे बोला था नॉर्थ में जून में, आई एम रियली सॉरी, बेसिकली जून नहीं, 30 जून को होगा ये। मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि जो मॉनसून है वो यूपी वाले पार्ट में, मतलब जो पूरे नॉर्थ एरिया में, वो आएगा 25 से 30 जून के बीच में। मैंने शायद 1 जून बोल दिया था, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी आप चाणक्य नीति कोर्स को अवेल करिए। शानदार 10 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, पूरी चाणक्य नीति कवर के। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।